जय श्री राधे कृष्णा। कैसे आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो कैसे इंसान है, उनका नेचर कैसा है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी अभी करंट की एनर्जी क्या है। तो डियर, किसी के बारे में सोच करके एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर देखिए कि वो कैसे इंसान है, उनका व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है और एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, अब हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, अक्टूबर, जुलाई, दिसंबर, अप्रैल। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 6 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख, 24 तारीख, 29 तारीख, 6 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, 18 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है THMOPGFKIR। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है फायर साइन, मेष सिंह धनु राशि, अर्थ साइन वृषभ कन्या मकर राशि, एयर साइन मिथुन तुला कुंभ राशि। ये साइन इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो कैसे इंसान है, वो कैसे इंसान है, उनका नेचर कैसा है, मतलब वो अपने लिए कैसे हैं और दूसरों के लिए कैसे हैं। तो डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, पहले तो इनकी जो लाइफ की सबसे बड़ी बात है वो है कि हर एक पल को एंजॉय करना। इन्हें पार्टी सार्टी बहुत पसंद है, इन्हें घूमना फिरना ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जैसे छोटे छोटे पल को बहुत हंसी खुशी से जीना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि कितना बड़ा त्यौहार हो, दीपावली में भी को ऐसा मुंह बना कर रहे कि जैसे कुछ भी अच्छा नहीं है लाइफ में। लेकिन इनकी लाइफ में कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन ये खुश रहते हैं। हर एक फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा। ये खुश रहने वाले इंसान हैं, मस्त रहने वाले इंसान हैं। कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी खुशियों से लोगों को तकलीफ़ होती है, इनकी खुशियों से लोगों को तकलीफ़ होती है कि इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी इन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर उस तकलीफ़ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है तो फिर अपने टाइम पे जब वो ठीक होगी, कुछ अच्छा मतलब ठीक नहीं हो सकती अभी, तो फिर जो पल है उसे एंजॉय क्यों ना करें, उसमें खुश क्यों ना रहें। तकलीफ़ को तकलीफ़ की तरह जीने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें भी खुशी से रहना चाहिए, इन्हें ऐसा लगता है। डियर, कुछ लोग होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को ना हर किसी से बताएंगे, कितनी भी बड़ी खुशी हो उसमें रोएंगे कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। किसी के घर में कुछ खुशी होगी तो वो मुंह बनाकर बैठे रहेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं। इनकी ज़िंदगी जीने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। इस वजह से इन्हें कभी कभी लोग गलत भी समझ लेते हैं। ये अपनी तकलीफ़ों में भी ज़्यादा मुंह बनाकर नहीं बैठते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जो जब होना है वो वही टाइम पे ही सही होगा।
तो इस वजह से ज़्यादा सैड रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो लोगों को लगता है कि शायद इन्हें कभी फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अगर किसी के यहाँ कोई बात हो जाती है तो ये अपने नॉर्मल नेचर की तरह रहते हैं, तो लोगों को लगता है कि उनके ऊपर तकलीफ़ है और ये है कि ये खुश हैं। इनके चेहरे से कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इन्हें भी टेंशन है, इन्हें भी प्रॉब्लम है, कुछ पता नहीं चल रहा है। इस वजह से लोग अक्सर इन्हें गलत समझ लिया करते हैं। लेकिन डियर, इनका नेचर है कि हर एक तकलीफ़ में भी सुकून से रहना। इन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर सब कुछ ठीक करेंगे। जब ईश्वर पे भरोसा है तो फिर क्यों रोना, क्यों लोगों के से कहना 50 बार। इन्हें ऐसा लगता है। ये अपनी ज़्यादा तकलीफ़ें लोगों से शेयर करना पसंद नहीं करते। इनसे लोग अपनी तकलीफ़ें शेयर कर देते होंगे। इनसे लोग अपनी सारी बातें बता देते हैं, जो भी उनके लाइफ में होता है वो सब कुछ बता देते हैं। लेकिन ये अपनी लाइफ की खुशी तो शेयर कर लेते हैं, लेकिन तकलीफ़ें नहीं शेयर करते हैं। इनकी लाइफ में कितना भी बुरा टाइम हो, कैसे चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी, ये बहुत आसानी से किसी को नहीं बता पाते हैं। डियर, इन्हें मस्त मौला लाइफ जीना पसंद है। कुछ पल के लिए टेंशन में तो आते हैं, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि परमात्मा सब संभाल लेंगे। इन्होंने जैसे अपनी ज़िंदगी की डोर ईश्वर को दे दी है। ये ज़्यादा देर निराश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि इन्होंने बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि एक ना एक टाइम पे सब कुछ ठीक हो ही जाता है। हम कितने भी हाथ पैर पटक लें, कितना भी मतलब कर लें, कितनी भी अच्छे करने की कोशिश कर लें, लेकिन जब उसे सही होना है वो तभी सही होगी। ईश्वर को जब सब कुछ अच्छा करना है वो कर देंगे। ऐसा नहीं है कि फिर हाथ पे हाथ धर के बैठना है कि अब कुछ बिगड़ गया है तो मुझे कुछ सही नहीं करना, अब ईश्वर सही करेंगे। अपने हिस्से का कर्म ये करते रहते हैं। जो इनका कर्म होता है ये वो करते रहते हैं। उसके बाद ईश्वर इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा खुद ही कर देते हैं। इनका मानना है कि अगर हमें कुछ मिला है, ईश्वर ने कुछ अच्छा टाइम दिया है, उसके लिए भी ईश्वर को आभार व्यक्त करना चाहिए। और अगर कुछ बुरा टाइम आया है तो फिर सब्र करना चाहिए। डियर, इनकी लाइफ का कुछ यही नज़रिया है जीने का। ये ईश्वर को आभार व्यक्त करते हैं। अगर इनकी लाइफ में कुछ हो जाता है तो सब्र करते हैं कि वो सही होगा। हार नहीं मानते हैं, वो सही होगा। कुछ लोग होते हैं जो बैठे रहते हैं किस्मत के भरोसे, किस्मत में जब होगा तो मिल जाएगा। इन्हें ऐसा लगता है किस्मत में तो होगा तो मिल तो जाएगा, लेकिन जो अपना कर्म है उसे कर्म की तरह करना चाहिए। ये अपना कर्म करते रहते हैं, कर्म से पीछे नहीं हटते हैं कि ईश्वर दे देंगे, अब ईश्वर पे भरोसा कर लिया तो ईश्वर दे देंगे, ईश्वर सब कुछ अच्छा कर देंगे। इन्हें लगता है कि इस तरह से सब कुछ अच्छा नहीं होता है। अपना कर्म करिए और फल की चिंता मत करिए। अगर आपने कर्म किया है तो ईश्वर उसका फल ज़रूर देंगे। ईश्वर सब कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे। बेईमानी लोग करते हैं, ईश्वर नहीं करते हैं। अगर आपने मेहनत की है, अपना कर्म किया है, तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, अभी नहीं तो कुछ सालों बाद। ये ऐसा मानते हैं अपनी ज़िंदगी में। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमने कुछ भी अच्छा किया है, किसी की मदद किया है, कुछ भी किया है, तो वो ज़रूर मिलता है। व्यर्थ नहीं होता है वो, अभी नहीं तो कुछ सालों बाद। जब उसका सही टाइम होगा तो वो अपने सही टाइम पे मिल जाएगा। आप लोगों से उम्मीद मत करिए कि आपने लोगों के लिए अच्छा किया है तो वही आपके लिए अच्छा करेंगे। वो आपके लिए अच्छा करें या ना करें, आपने अच्छा किया है ना, वो आपका कर्म हो गया। आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो वो आपका कर्म हो गया। अब उसके बदले जब आपको मिलना होगा तो वो सही टाइम पे आपको मिल जाएगा। किसी के साथ आपने अच्छा किया है तो वही आपके साथ अच्छा करे, ये ज़रूरी नहीं है। आपने अपना कर्म किया है, आपने अपना कर्मा अच्छा कर्मा क्रिएट किया है, तो डियर आपके साथ अच्छा होगा। इसलिए डियर, ये ज़्यादा टेंशन में नहीं रहते हैं। इनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती होंगी, लेकिन ये इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से रहते हैं कि सब कुछ अच्छा है इनकी लाइफ में। इन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद है और ये लोगों से शिकायतें ज़्यादा नहीं करते हैं। अगर इनकी लाइफ में किसी ने कुछ बुरा कर दिया, कुछ कह दिया है, कुछ बोल दिया, कोई बात हो गई है, तो बस इनकी आदत है कि उससे लड़ना ना झगड़ना, बस उससे दूरी बना लेना। एक मौन साध लेते हैं ये कि बस ख़त्म। ये बहस नहीं करते हैं, गाली नहीं देते हैं कि इधर से ये गाली दो देंगे, 4 उधर से आएगी, 5 ये इधर से देंगे, 6 उधर से आएगी। ये नहीं करते हैं। ये बहसबाजी में ज़्यादा भरोसा नहीं रखते। बस उससे धीरे धीरे रिश्ता ख़त्म कर लेते हैं, इग्नोर करने लगते हैं, बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इनकी जो ये आदत है ना, ये अक्सर लोगों को रुला भी देती है।
जैसे बहुत सारे लोग हैं ना जो बहुत लड़ते हैं, बहुत सवाल जवाब करते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोल देते हैं, ये इस तरह से नहीं करते, ये वजह भी नहीं बताते हैं, बस दूरी बना लेते हैं। जब समझने वालों को समझ में आ जाता है तो वो फिर बहुत पछताते हैं कि किसने किसको खोया है, किसने क्या खोया है, वो बाद में पता चलता है, तब वो बहुत पछताते हैं। तो डियर, ये ज़्यादा अपनी बातें कहने में विश्वास नहीं रखते, बस जब तक ये साथ देते हैं तो दिल से साथ देते हैं, लेकिन जब ये इग्नोर करना शुरू करते हैं ना, तो वो भी ये दिल से करते हैं, फिर बहुत जल्दी इन्हें कोई मना नहीं सकता। तो डियर, ये हर एक बात अपनी ईश्वर पे छोड़ देते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी पूरी ज़िंदगी ही ईश्वर के भरोसे चलती है। अगर कोई भी इनसे कहे कि नहीं, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी जो है वो मेरे ईश्वर के भरोसे चलती है, क्योंकि आज तक इनकी लाइफ में जो भी हुआ है ना, वो ईश्वर की मर्ज़ी से ही हुआ है। इन्होंने बहुत कोशिश किया है, कभी कुछ सही करने का, कभी किसी के साथ रिश्ता निभाने का, कभी कुछ, मतलब बहुत कुछ अपने हिसाब से करने की कोशिश की है, लेकिन इन्हें कभी भी अपने हिसाब से सब कुछ मिला नहीं है। इसलिए इन्होंने सरेंडर कर दिया है कि तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम जैसा चाहो वैसा चलाओ, मैंने ज़िंदगी कर दी तुम्हारे हवाले, अब तुम चाहो वैसा करो। तो डियर, हो सकता है कि ये आप अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो आप इनसे बोलते हो बहुत कुछ, लेकिन ये आपसे एक ही बात बोलते हो कि वक्त के हिसाब से देखा जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें मांगी हैं, इन्हें जो लगा है कि हाँ मुझे ये चाहिए, मेरे लिए बेहतर है, मुझे अभी अच्छी लग रही है, मुझे ये बात जो भी मतलब है, किसी रिश्ते को लेकर हो सकता है, किसी जॉब को लेकर हो सकता है, मतलब करियर से रिलेटेड कोई फैसला हो सकता है, लेकिन इन्हें उस वक्त वो चीज़ ना मिली हो, बाद में उससे बेहतर मिला हो, लेकिन उस वक्त वो चीज़ ना मिली हो, तो इन्हें ऐसा लगने लगा है कि हम जो चीज़ मांगते हैं वो हमें मिलती नहीं है। तो हो सकता है कि अगर आप ये अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो ये अभी आपको कमिटमेंट ना दे रहे हो, अभी आपके सवाल का जवाब ना दे रहे हो, तो वो इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि शायद वक्त के पन्नों में कुछ और लिखा है। कहते ना कि समय के गर्भ में क्या छुपा है वो समय पे ही पता चलता है। तो डियर, इसी वजह से ये अभी आपको कोई भी जवाब नहीं देना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप गलत नहीं हो, ये गलत नहीं है, लेकिन जो वक्त है, जो किस्मत है ना, वो इनके हिसाब से नहीं चलती है। उस किस्मत पे इनका जोर नहीं है, उसमें ईश्वर का जोर है। ईश्वर जैसा चाहेंगे वैसा चलाएंगे। ये चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसी मतलब बातें हो जाती है, ऐसा माहौल बन जाता है कि इनकी बात नहीं चल पाती है। इसलिए डियर, ये अभी आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं। अभी ये कोई जवाब नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है। इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है कि बचपन में ही इन्होंने किसी अपने को खोया हो, उसके साथ इनका बहुत गहरा रिश्ता हो। डियर, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं की हों, उससे इनका बहुत गहरा रिश्ता हो सकता है कि इनकी फैमिली का कोई ख़ास मेंबर हो, इनकी ज़िंदगी का बहुत करीबी हो, उसके साथ इनका बहुत अच्छा रिश्ता हो, ये उसे खोना ना चाहते हो। इन्होंने बहुत प्रार्थना की हो, बहुत ही ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना की हो, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने खो दिया हो, तो इन्हें ऐसा लगा कि मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला। हो सकता है कि फिर इन्होंने अपनी लव लाइफ के लिए प्रेयर की हो, वो चीज़ इन्हें ना मिली हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में ऐसी हों जो ये चाहते हो, बहुत दिल से चाहते हो, लेकिन वो चीज़ें उन्हें ना मिली हो। इनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो, आर्थिक स्थिति से कोई प्रॉब्लम ना हो, ये बहुत स्टेबल हो, इनकी फैमिली में भी बहुत कुछ अच्छा हो, लेकिन फिर भी इन्हें ऐसा लगता है कि मैं जो भी चाहता हूँ, मैं जो भी चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिलता है, उससे बेहतर मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ, मैं ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी से ये बहुत संतुष्ट है, लेकिन इन्हें इनके हिसाब से इनकी मांगी हुई चीज़ नहीं मिलती है। इसलिए डियर, ये अभी आपको कोई भी बात का जवाब नहीं देना चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कि फिर बाद में आपको तकलीफ़ होगी, तो उससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, फिर आप अपनी लाइफ में मतलब परेशान रहेंगे। इसलिए डियर, ये आपको ज़्यादा उम्मीदें नहीं देना चाहते हैं। कहते हैं ना, उम्मीदें अक्सर घाव देती हैं, तो इस वजह से ये आपको उम्मीदें नहीं देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप खुश रहें, आपके साथ जीना चाहते हैं। अभी इनको खुद ही कुछ क्लियर नहीं है,
ठीक है। इसलिए डियर ये अभी आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में आते और जाते रहते हो, वो इसलिए ताकि आपको इनकी आदत ज़्यादा ना लगे, आप इनके बिना भी रह सकें। इन्हें आपकी आदत लग चुकी है, लेकिन इन्हें परिस्थितियों के साथ जीना भी आ गया है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये जी लेंगे, ये खुद को संभाल लेंगे, क्योंकि इनको हालातों ने इतना स्ट्रांग बना दिया है कि अब ये किसी के सामने रोते नहीं हैं। लेकिन हाँ, इन्हें भी तकलीफ़ होती है, इन्हें भी तकलीफ़ होती है। लोग समझते हैं कि शायद इनके अंदर दिल नहीं है, इनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, लेकिन इन्हें भी तकलीफ़ होती है। बस कहते हैं ना कि उस लेवल का इंसान नहीं मिलता जिससे ये कह सके अपने दिल की बात। कभी कभी लोग छोटी सी उम्र में ना बहुत मैच्योर, बहुत बड़े हो जाया करते हैं, तो ये उन्हीं में से एक इंसान है। तो आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए। सेल्फ लव करिए ताकि ज़िंदगी में कभी आपको तकलीफ़ ना मिले, और मेडिटेशन ज़रूर करिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है सितंबर, जून, जनवरी, अगस्त, जुलाई, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 7 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 19 तारीख, 24 तारीख, 31 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है आई, आर, पी, एस, यू, एल, के, ए, एम। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो कैसे इंसान है, वो कैसे इंसान है, उनके मन में क्या चलता रहता है। डियर, ये मतलब समझ लीजिए इनके अंदर ख्वाहिशें बहुत हैं, बहुत बड़ी बड़ी। जितनी ज़्यादा ख्वाहिशें वो लोग नहीं रखते जिनके पास बहुत कुछ होता है। ये पाना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना, इन्हें ब्रांडेड चीज़ों की ख्वाहिशें बहुत हैं, ये बहुत ब्रांडेड चीज़ें चाहते हैं, लेकिन अपने दम पे नहीं, कोई और इन्हें दिला दे। ये बहुत ज़्यादा आलस्य से भरे हुए इंसान हैं। जैसे जितना ये कर रहे हैं बस इनके लिए इनफ है। कुछ लोग होते हैं ना जो सोचते हैं इतना है, अब इससे ज़्यादा और आगे बढ़ें, इससे ज़्यादा और आगे बढ़ें, अभी इतना कर रहे थे अब इससे ज़्यादा करें। मतलब करियर में हो या फिर कोई काम हो, किसी तरह से इंसान आगे बढ़ने की सोचता है, लेकिन ये पाना बहुत कुछ चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके जो सपने हैं वो बहुत छोटे हैं, सपने छोटे नहीं हैं। सपने ये देखना बहुत पसंद करते हैं लेकिन सपनों के लिए मेहनत करना पसंद नहीं करते। ये आलस्य से बहुत भरे हुए हैं। आप समझ लीजिए इनके अंदर इतना आलस्य है कि अगर इन्हें कोई पानी भी दे देना तो ये बिस्तर से उठ के पानी भी ना लें। ये इतने ज़्यादा आलसी इंसान। और लेकिन बात करने के लिए कह दो, पार्टनर बदलने के लिए, तो वो इनमें बहुत ज़्यादा है। कोई नया पर्सन होना चाहिए। 1 महीने 2 महीने बात कर लिया तो फिर कोई नया होना चाहिए इनकी लाइफ में। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं तो ये डियर आपकी भूल है, ये आपकी भूल है। ये फ्लर्ट हर किसी से राह चलते कर लेते हैं, इनकी ये आदत है। ये मतलब बन ठन के रहना चाहते हैं, बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन अपने लिए अपने दम पे कुछ भी नहीं कर पाते। ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी काम हम नहीं करते, इनका दिमाग बहुत तेज है, इनका दिमाग जो है वो बहुत तेज है। कहते हैं ना, अगर शेर को आलस्य ना हो तो पूरा जंगल साफ कर दे, तो कुछ ऐसा ही है
इन्हें ऐसा लगता है कि इतना हो गया बस बहुत है, अब क्या करना इससे ज़्यादा। लेकिन जब कोई सामान लेने की बात हो या फिर कोई सपने की बात हो, तो इनके सपने फिर बहुत बड़े बड़े हैं। डियर, ये अपनी ज़िंदगी में हर कदम पे एक चमत्कार की उम्मीद करते हैं। इनका कोई भी काम ना बन रहा हो तो बस इन्हें लगता है कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई ऐसा मैजिक हो जाए जिससे वो काम बन जाए। ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। अच्छा, इन्हें अगर कोई सपोर्ट करे, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसे से रिलेटेड मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो वो सोचते हैं कि अगर मुझे कोई हेल्प कर दे तो फिर बहुत अच्छा करियर में कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। लेकिन इनका क्या है, इन्हें कोई हेल्प भी करे तो ये बहुत जल्दी उस काम से ऊब जाते हैं। बातें ही पहले बहुत बड़ी-बड़ी करेंगे कि अगर ये काम शुरू कर दिया तो इसमें पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है, ये काम बहुत अच्छा है, ये चीज़ बहुत अच्छी है, मतलब बहुत तारीफ़, बहुत नाम, बहुत कुछ। लेकिन उसमें अगर एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो फिर आप समझ लीजिए उसमें बर्बाद कर दिया। फिर इनका क्या होता है ना, ये आलस्य से भरे हुए हैं। एक बार इन्वेस्ट करने के बाद महीना 1 महीना मतलब बहुत लगन से काम करते हैं कि मतलब बहुत अच्छे, बहुत सही, बहुत कुछ अच्छा। लेकिन उसके बाद इनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। कहते हैं ना, जब काम बढ़ने वाला ही होता है, बिज़नेस सक्सेस की तरफ बढ़ने वाला होता है, तब तक इनका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका होता है। इनका इंटरेस्ट ज़्यादा देर किसी एक चीज़ में नहीं रहता है, वो रिश्ता हो या फिर प्रेम हो या फिर करियर हो या फिर कोई चीज़ हो। किसी में इनका इंटरेस्ट 1 महीने से ज़्यादा नहीं रहता, बहुत ज़्यादा 6 महीने। समझ रहे? 6 महीने मतलब बहुत खींच के, मतलब बहुत बात, कोई ऑप्शन नहीं है तो। वरना इनका इंटरेस्ट ज़्यादा दिन किसी काम में नहीं रहता है। इस वजह से डियर ये हो सकता है कि बहुत पीछे भी रह जाते हो। इनके पास सपोर्ट बहुत है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, मतलब बहुत कुछ अच्छा ये कर सकते। ऐसा भी नहीं है कि इनके पास नॉलेज नहीं है, इनके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते हैं। और कहते हैं ना कि जो आलस्य से हैं, जो किस्मत के भरोसे हैं, तो फिर उन्हें किस्मत की तरह ही मिलता है। और जो मेहनत करते हैं उनकी किस्मत में जो नहीं भी होता वो भी उन्हें मिल जाता है। तो डियर, ये थोड़ा आलस्य से ज़्यादा भरे हुए इंसान हैं, इसलिए इनकी लाइफ में ज़्यादा अच्छे से वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं जो ये चाहते हैं। अगर कोई ऐसा काम है जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, घूमना फिरना, मस्ती करना, ये सब, तो इसके लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं, 24 घंटे तैयार रहते हैं। कुछ अच्छा काम, कुछ काम का काम, कुछ पॉजिटिव काम, उसमें इनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो आपको बता दें कि अगर आप भ्रम में हैं कि आपके पार्टनर आपको समझते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए लॉयल हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। और हो सकता है कि आपको पता भी हो, आप इन्हें कई बार माफ़ करने के मौके दे रहे हो, तो ये आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, आप अपने आप को बना रहे हैं। डियर, स्टार्टिंग में ये बहुत अच्छा दिखाते हैं, मतलब बहुत अच्छा। कोई रिश्ता हो, कोई काम हो, उसमें बहुत अच्छे से, बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। और जब उसमें सब कुछ समझ जाते हैं, जान जाते हैं, जैसे आपके साथ ये रिश्ते में होंगे, अभी अगर हाल फिलहाल में मिले हैं तो आप समझ लीजिए अभी बहुत अच्छे से होंगे। बाद में जब ये आपको हर तरह से जान लेंगे, कुछ आप में नया नहीं दिखेगा, तो फिर आप समझ लीजिए इनके लिए आप वही चीज़ हो जाएंगे। जैसे कोई स्टोर रूम होता है ना, स्टोर रूम में कोई सामान रख दिया जाता है, जब उसका काम पड़ता है तब उसे निकाला जाता है, तो आप इनके लिए वही एक रिश्ता हो जाएंगे। इस तरह से जैसे कछुआ और खरगोश की आपने कहानी सुनी है ना। पहले खरगोश बहुत तेज तेज रेस में दौड़ कर चला जाता है, फिर वो सोचता है कि जब तक कछुआ आ रहा है तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। फिर कछुआ आगे निकल जाता है और वो आराम ही करते रह जाते हैं। तो इनका भी कुछ इसी तरह से है, तब तक इनके हाथ से वक्त और मौका दोनों निकल जाता है और ये आराम करते रहते हैं। ये चाहते बहुत कुछ हैं, इन्हें अपने पार्टनर से बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं। आप ये समझ लीजिए डियर, अगर आप इन्हें मौका दे रहे हैं, आपका दिल कह रहा है कि एक दिन ये सुधर जाएंगे, मौका देते देते बदल जाएंगे, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप एक ऐसे पौधे को पानी दे रहे हैं जो मर चुका है, कभी नहीं
सही होगा। पौधा जो है वो एक बार जीवित फिर से हो सकता है, लेकिन ये नहीं, क्योंकि इनकी फीलिंग्स मर चुकी है। कई रिश्तों के साथ खेलते-खेलते कहते हैं ना, इंसान की फीलिंग्स इंसान की आदत हो जाती है, बस कुछ इसी तरह से इनकी आदत हो चुकी है। इनकी लाइफ में कोई कितना भी लॉयल पर्सन आ जाए, ये उसके साथ लॉयल नहीं रह सकते, ये इनकी फितरत है। ये इस तरह से इंसान है। इनके दिल में अपनी फैमिली के लिए भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं हम अपनी फैमिली के लिए बहुत पॉजिटिव है, उन्हें कुछ हो जाए तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। ये अपनी फैमिली के लिए भी नहीं है, आप ये समझ लीजिए। ये हो सकता है कि अभी आपसे बात ना कर रहे हो, आप इनके इंतज़ार में हैं, तो आप इंतज़ार में रहिए। ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएँगे, ये बात तय है। क्योंकि जब इनकी ज़िंदगी में कोई ऑप्शन नहीं होता है ना, कहते हैं ना, जब कहीं कुछ भी खाने को नहीं मिलता ना, तो फिर होता है जो रखा है चलो वही खा लेते हैं। तो बस इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में आएँगे, और आप तो इंतज़ार कर ही रहे हैं कि मुझे फिर तबाह कर जा, मुझे फिर रुला जा, सितम करने वाले कहीं से तो आ जा। तो बस आप समझ लीजिए कि अगर आप अप्रैल तक इंतज़ार करते हैं तो ये आपको रुलाने ज़रूर आएँगे, ठीक है? आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोगों की ये एनर्जी है कि कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जो बातचीत कम करते हैं। हो सकता है आप उनके साथ रिश्ते में हो, या फिर ये अभी आपको हाल-फिलहाल में मिले हों। तो डियर, आपको बता दें, ये इंसान कैसे हैं? ये इंसान ऐसे हैं जो बात तो बहुत कम करते हैं, लेकिन जब बोलते हैं ना, तो सामने वाले को चुप कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें बोलना नहीं आता, ऐसा भी नहीं है कि इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास बहुत जवाब है, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट है। हर बात पे जवाब देना टाइम वेस्ट है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम हर बात पे जवाब देते हैं ना, तो फिर कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती है। अगर हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं तो सामने वाला फिर मुझे सुनने के लिए उत्सुक बैठा रहता है कि ये इंसान कब बोलेगा। ये बिना मांगे सलाह देना पसंद नहीं करते हैं। कहते हैं ना, जब कोई ज्ञान इनसे मांगता है तभी ये देते हैं, उससे पहले ये अपना ज्ञान नहीं देते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि ज़बरदस्ती कुंडी खटखटा के ज्ञान देना अपना, तो इन्हें वो आदत नहीं है। अगर आप इनसे पूछेंगे तो ही ये आपको बताएंगे, वरना ये आपको नहीं बताएंगे। ये कुछ इस तरह से इंसान है। ये काफ़ी मैच्योर पर्सन है, इन्हें ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, बिना बात के भी बोलते रहते हैं, जैसे किसी ने थोड़ी सी बात पूछी और बहुत सारी बात बोल दी, तो ये उन इंसानों को पसंद नहीं करते हैं। आप समझे? आप ये भी समझ सकते हैं कि ये काफ़ी गंभीर पर्सन है। इन्होंने ये सारी चीज़ें ना अपने साथ हालातों से सीखी है। हो सकता है कि पहले ये किसी को समझाते हों, बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हों, लेकिन इनके अच्छे सोचने में भी लोग इनके लिए गलत समझ लेते हों। तो इसलिए ये अब बिना माँगे किसी को सलाह देना पसंद नहीं करते। ये उतना ही बोलते हैं जितना पर्याप्त होता है, इससे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते। ये वक़्त की कदर करना सीख चुके हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर वक़्त की हम कद्र नहीं करेंगे तो फिर वक़्त भी हमारी कद्र नहीं करेगा, और एक बार वक़्त हाथ से गया तो दोबारा नहीं आता है। इसलिए डियर, ये वक़्त की कद्र बहुत करते हैं, इन्हें वक़्त की कद्र करना बहुत पसंद है। तो इसलिए डियर, ये हर वक़्त अपने बारे में सोचते हैं, अपने करियर के बारे में सोचते हैं, और अपने से जुड़े लोगों के बारे में सोचते हैं। अब ज़्यादा किसी फ़ालतू लोगों के बारे में सोचना ये पसंद नहीं करते हैं। डियर, ये काफ़ी समझ लीजिए समझदार इंसान है। जो लोग उम्र के साथ बढ़ते रहते हैं ना, उनके पास भी वो तजुर्बे नहीं होंगे जो इनके पास है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, ये बाल हमने धूप में सफ़ेद नहीं किए। डियर, कुछ लोगों ने बाल ना धूप में नहीं सफ़ेद किए होते, पर उम्र के साथ बाल तो सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन जो उनकी बातें होती हैं ना, वो समझदारी वाली नहीं होती हैं। लेकिन इनके पास जो बातें हैं, वो इन्होंने अपने हालातों से सीखी है, और जो हालातों से, ठोकरों से सीखते हैं ना, वो बहुत गहरा अनुभव लेके बैठे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गहरा अनुभव लेके बैठे होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो किताबी ज्ञान ले लेते हैं, जो बातें तो उनके पास बहुत होती है, शब्द बहुत होते हैं, लेकिन खुद का अनुभव नहीं होता है। इनके पास खुद का अनुभव है, क्योंकि ये ठोकरों से तरासे गए हैं। इनके पास बहुत गहरा अनुभव है। इन्हें किसी ने सिखाया नहीं है, कि किताबी ज्ञान नहीं है, इन्होंने वक्त के साथ सीखते गए। कहते हैं ना, जो स्कूल होता है, जो क्लासेस होती है, वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब ज़िंदगी सिखाने पे आती है ना, वो बहुत कुछ सिखाती है और बहुत टाइम तक सिखाती है। तो हो सकता है कि बचपन से ही बहुत बड़े हो गए हों, बहुत समझदार हो गए हों,
कहाँ पे क्या करना है, कैसे क्या करना है, इन्हें बचपन में ही समझ में आ गया हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बचपन से ही ज़िम्मेदारियाँ उठाने लगते हैं, ये उन्हीं में से हैं डियर। इसीलिए ये कम बोलते हैं। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा ना दिखाते हो कि आपको पसंद करते हैं या आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन इनकी हर एक बात में आपको अपने लिए फ़िक्र दिखती है। ये रिस्पेक्ट देना पसंद करते हैं और रिस्पेक्ट लेना भी पसंद करते हैं। ना ये किसी को गलत बात बोलते हैं, और अगर इनसे कोई गलत शब्द से बात भी कर ले ना, तो इन्हें वो बात पसंद नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम इज़्ज़त दे रहे हैं तो हमें इज़्ज़त चाहिए भी। वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, इन्हें इज़्ज़त देना पसंद है और इज़्ज़त लेना भी पसंद है। इन्हें ऐसा लगता है कि जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं होती है, वो रिश्ता फिर किसी काम का नहीं होता है। क्योंकि जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं है, उस रिश्ते में फिर कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी इंसान कहता है ना इज़्ज़त, जो मेरी इज़्ज़त नहीं करता मैं उसकी इज़्ज़त नहीं करता। लेकिन जब दोस्ती यारी में इंसान एक दूसरे की इज़्ज़त करना भूल जाते हैं ना, तो इन्हें वो चीज़ पसंद नहीं है। तो डियर, ये काफ़ी आप समझ लीजिए गंभीर पर्सन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके अंदर फीलिंग्स नहीं है। ये समझते हैं, लेकिन वक्त-वक्त पे, वक्त-वक्त पे। इन्हें ऐसा लगता है कि जब काम का टाइम है तो काम का टाइम, जब रोमांस का टाइम है तो रोमांस का टाइम, जब घूमने का टाइम है तो घूमने का टाइम। इन्हें ऐसा लगता है कि प्यार, परिवार जो है ना, ये सब बैलेंस करके रखना चाहिए ज़िंदगी में। अगर सब कुछ मिला देंगे तो खिचड़ी बन जाएगी। तो ये ज़िंदगी को खिचड़ी नहीं, ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जीना चाहते हैं। जब ये परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो फिर अपने ऑफ़िस का काम, अपने करियर का काम, अपने जॉब का काम, कोई भी काम मतलब नहीं लाते हैं बीच में। इन्हें ऐसा लगता है कि जब काम तो तब काम, जब परिवार तो परिवार। तो डियर, ये अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ मेंटेन करके चलना बहुत पसंद करते हैं। ये काफ़ी पॉजिटिव इंसान है, ऐसा नहीं है कि अकड़ू है, खड़ूस है। ये मेल हो फीमेल हो, लेकिन इनकी जो बातें हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। अगर आप इन्हें सही से समझेंगे तो आप इन्हें समझ पाएंगे। कहते हैं ना, कुछ अच्छी किताबें देर से समझ में आती है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए ज़िंदगी बदल देती हैं। समझ रहे हैं? मतलब लाइफ टाइम, लाइफ बदल देती हैं। तो ये कुछ अच्छी किताबों में से ही आप इन्हें समझने की कोशिश करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी ना सोचें। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को ही करने दीजिए। आप सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो आप इसे लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।